मौके पर भारी मिकदार में हथियार बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। हुकूमत आइंदा बरस 129 हेल्थ एंड वेलनेस मराकज फाल करने के लिए तैयार, एलजी मनोज सिन्हा। तवील मुखासमत के बाद गोश्त का कारोबार डी कंट्रोल, बाज़ाब्ता तौर नोटिफिकेशन जारी। अब महकमा उमूर सारिफीन कीमतों का तायीन और निफाज करने का इख्तियार नहीं रखता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में बात करते हैं राजौरी एनकाउंटर के हवाले से। राजौरी में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में झड़प हुई है, जिसमें एक मिलिटेंट के जाँ बहक होने की खबर है। पुलिस बयान के मुताबिक जहां पे एनकाउंटर हुआ है वहां पर काफी तादाद में हथियार बरामद किया गया है, ये पुलिस ने दावा किया है। सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ के एहलकारों ने पूरी तरह इलाके को घेरे में लिया था और जो ही सर्च ऑपरेशन चला गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियों का आमना सामना हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट जाँ बहक हुआ है। हालांकि एनकाउंटर खत्म हो चुका है और पुलिस ने दावा किया है कि जाए मौके पर काफी तादाद में हथियार बरामद किया गया है। अभी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है, तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी जमशेद मलिक। राजौरी के दसल इलाके में कल शुरू हुए सर्च ऑपरेशन आज रात को तकरीबन 3 बजे के करीब इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जो तकरीबन 3 घंटे के बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थम चुका। मगर इस वक्त बड़ी खबर ये जरूर आ रही है कि इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिससे भारी असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कल सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह की इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद के नकल व हरकत है, जिसके बाद इस इलाके में कल से ही सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया था, जो सुबह 3 बजे के करीब इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस इनकाउंटर में इस वक्त तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वहीं देर रात को राजौरी के जमोला इलाके से भी इसी तरह की एक खबर आई थी, जहां कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखी गई, जहां उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं राजौरी के इस दसल इलाके की जहां की मैं बात कर रहा हूं, ये वो इलाका है जहां थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक देर रात को तकरीबन 3 बजे के करीब एक इनकाउंटर शुरू हुआ और इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। शोबे सेहत की बात करें तो शोबे सेहत में जहां कहीं भी लोगों को दिक्कतें हो रही है, मुश्किलात आ रही हैं, तो सरकार उन मुश्किलातों को अजाला करने के लिए कमर बस्ता है और नए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से सरकार बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत मार्च 2024 में 129 नए सेहत व फलाह व बहबूद के जो मराकज़ हैं उनको फाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी नए 129 जो सेहत मराकज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में खोले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इन ख्यालात का इजहार कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक इब्तिदाई तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत है लोगों को, वो ज़रूरत पूरा करने के लिए सरकार ने इक़दाम उठाए हैं और नए मराकज़ जो है वो आइंदा बरस साल 2024 में यहाँ पे कायम किए जाएंगे, जिनके लिए सरकार आज से ही तैयारियां कर रही है। आप सब देख रहे हैं कि भारत सरकार ने ये आयोजन श्रीनगर में किया, तो मैं समझता हूँ कि जब हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है और उस विश्वास को कायम करने में आप सबके कारण हम सबको सफलता मिली। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। आयुष्मान
इंडिया, हील बाय इंडिया पर भी विचार मंथन और हमारे देश की प्राचीनतम और समृद्ध चिकित्सा परंपरा के साथ आधुनिक विधियों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करेगी। यहाँ जो स्थानीय हमारे लोग हैं या बाहर से आए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रोफेशनल्स इस मंथन से तालमेल और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी का देश के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं और वैद्य श्री देव पुजारी जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। श्री देव पुजारी जी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा संपूर्ण विश्व में आज इसकी मान्यता के संबंध में अपने विचार रखे। आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू कश्मीर प्राचीन काल से भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ पुरातन समय में भी आयुर्वेद का अस्पताल था, यूनानी अस्पताल थे और वो विकसित अस्पताल थे। और आज तरंगणी जी लोगों ने पढ़ी महाकवि कल्हण ने, उसमें लिखा है आरोग्यशाला निर्धारित लाभ पाए रोगिणाम तेन सेनामुखी देवी ऐसा थे। कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने फैसला लिया था जिसके तहत बताया गया था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो भी इक्तिबास सिलेबस के अंदर हैं उनको हटाया जाएगा और ये फैसला लिया गया है, उनको हटाया भी गया है। और जो नए इक्तिबास रखे गए हैं सिलेबस के अंदर वो वीर सावरकर के नाम रखे गए हैं, यानी अल्लामा इकबाल के नाम पर जो भी इक्तिबास थे अब वो इस सिलेबस के अंदर नहीं रहेंगे। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का मंशूर ही है कि मुस्लिम रिलेटेड जो भी असासे हैं उनको मिटाना और तवारीख से उनको निकालना। एक मजहब को निशाना बना रही है ये सरकार, जो कि एक तरीकाकार जो है वो गलत है, मगर ये सिर्फ 2024 के इंतखाबात के लिए किया जा रहा है। जो भी कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है एक कम्युनिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वो सिर्फ इस वजह से लिया जा रहा है कि अब साल 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे इकदामात उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इकबाल के नाम को सिलेबस से आप हटा सकते हैं पर तवारीख से इकबाल को मिटाया नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान की सरकार जो है जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनका एजेंडा ही है जो भी मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मुस्लिम रिलेटेड जैसे असासे हैं जिनमें किताबें हैं और बहुत पुरानी जो लिखी हुई हिस्ट्री है उसको ही मिटाना चाहते हैं। और ये दुनिया जानती है, अब तो ये छुपा नहीं सकते, कितना छुपाएंगे कि इनका जो एजेंडा है वो तमाम मज़ाहिब माँ सिवाय हिंदू मज़हब के उनको उनके पर काट दिए जाए। उनको वो कहते हैं ना, बिला किसी चीज़ की उनको नज़रअंदाज किया जाए, उनको आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तवारीख से निकाला जाए। सीधी सी बात है, बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान में जो हुकूमत है, हिंदुस्तान की हुकूमत है आइन के तहत, संविधान जिसको कहते हैं, आइन के तहत हुकूमत बनती है, आइन ही मुकद्दम है। लेकिन आपने खुद देखा होगा पार्लियामेंट बिल्डिंग इनाग्रेशन करते वक्त उन्होंने क्या किया। इसमें हम भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। तशवीश है कि एक मज़हब को निशाना बनाना, जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा गलत है। हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है, बीजेपी इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है संविधान के तहत। मज़हब अपना अपना सबको है, तमाम मज़ाहिब को साथ लेते हुए हिंदुस्तान का आइन बना है। और मज़हबी तफरुकात जो हैं, मज़हबी दूरियां जो हैं,
का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर एक को आज़ादी है अपना मज़हब जिस तरीके से अपनाना है वो करो, और एक हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद तमाम मज़ाहिब इकट्ठे रहें, ये हिंदुस्तान और संविधान के तहत चले। ये तो आहिस्ता आहिस्ता संविधान को भी ख़त्म करने की सोच रहे हैं। ये हरकतें जो कर रहे हैं ये सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए चलिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल बात कर रहे थे। सब कुछ किया जा रहा है साल 2024 के इंतखाबात के लिए। इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर खालिदा शाह ने भी इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि ये अफसोस का मकाम है कि इस तरह के फैसले अब सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल एक शख्सियत थी, उस शख्सियत को मिटाया नहीं जा सकता है। अल्लामा इकबाल एक तवारीख खुद थे, तवारीख को मिटाया नहीं जा सकता है, पर जो अज़ाइम मौजूदा सरकार के हैं वो अज़ाइम जो है वो लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि उनकी शख्सियत तो इतनी अजीम है कि कितना भी कोई मिटाना चाहे इंसान मिटा नहीं सकता है। उनकी कंट्रीब्यूशन हर बारे में लोगों को, नौजवानों को कामयाबी की तरफ गामजन करने में उनका बहुत बड़ा कदम है। उनकी जैसी शख्सियत को मिटाना तो मुश्किल है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी से मिटा देंगे, दुनिया में से कैसे नाम मिटाएंगे उनका? नहीं, ये तो इनकी स्कीम ही यही है ना कि जो भी इंसान किसी लायक है उसके नाम को मिटा दीजिए। ये अपने ही वो जाहिल, अनपढ़, अल्हड़ लोगों को आगे आगे करना चाहते हैं जो तबाही के सिवाय कुछ ला ही नहीं सकते। ये तो ऐसी अजीम शख्सियतें रही हैं दुनिया में जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को संवारा है, उन्हें एक राह दिखाई है कि किस तरह मिलजुल के चलना चाहिए। प्यार मोहब्बत किसे कहते हैं। नाज़रीन, बात जरा करेंगे गोश्त की कीमतों के हवाले से। तवील मुखासमत के बाद अब सरकार ने फैसला लिया है और कहा गया है कि जो गोश्त का कारोबार है वो डिकंट्रोल है, यानी अब गोश्त के कारोबार पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, ना कि कीमतों के हवाले से और ना ही कीमतों के निफाज करने के हवाले से। हालांकि अभी तक देखा जा रहा था, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, महकमा उमूर सार्फिन इन सारे मामलात को देख रहा था और आमना सामना भी काफ़ी वक्त हुआ महकमा उमूर सार्फिन का और जो गोश्त के कारोबार के साथ जुड़े लोग हैं पर कई बार करोड़ों में रुपया जो जुर्माना है वो वसूल भी किया गया है। पर अब सरकार का फैसला, ये डिकंट्रोल है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है और महकमा उमूर सार्फिन से कहा गया कि वो अब जो कीमतें हैं ना उनका तयन करे और ना कीमतों का निफाज अमल में लाने की कोशिश करे, दूर रहे इन सारे मामलात से अब महकमा उमूर सार्फिन। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मनमानियां क्या हो सकती हैं। और ये फैसला तब लिया गया जब ईद उल अजहा जो है वो नज़दीक है। जून के महीने में ही ईद उल अजहा है। कुर्बानी के लिए जो गोश्त जानवर जो लेते हैं लोग, उनके लिए निरखनामे मुकर्रर किए जाते थे। गोश्त की कीमतों को लेकर भी कहीं ना कहीं आवाम में भी काफ़ी बार जो है गम गुस्सा है, सरकार को लेकर भी और जो डीलर्स है उनको लेकर भी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कुछ है, क्योंकि हमारे साथी फैसल रियाज ने कई अफसरान के साथ बात की है, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ वहां से कहा गया ये जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, क्योंकि ईद उल अजहा के एंड ये फैसला लिया जा रहा है, अब कुछ दिन रह गए ईद उल अजहा में बाकी, तो कुर्बानी के लिए जो लोग हैं वो जानवर लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं महकमा उमूर सार्फिन नरखनामे मुकर्रर करता था। अब नरखनामों के बगैर, यानी किसी की मुदाखलत के बगैर डिकंट्रोल है ये सारा मामला, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या कुछ होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो कॉन्सिक्वेंस तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बुरे होने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जो भी रेट महकमा उमूर सार्फिन इजरा करता था डिवकॉम के ऑर्डर्स के मुताबिक, तो वो उन रेटों का कभी जो है लिहाज नहीं रहता था। उन रेटों पे कभी जो है गोश्त भी। दोबारा से कोशिश करेंगे फैसल के साथ राब्ता कायम करने की, क्योंकि सरकार ने फैसल, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी कंटिन्यू करें। देखिए, आपको याद होगा कि एक ब्रीफ कंसल्टेशन के बाद एक फैसला लिया गया था कि जो गोश्त है वो 535 रुपए में बेचा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 700 रुपए, 650 रुपए का, 650 रुपए का जो है गोश्त बेचा जाता। अब आप देखिए इस तरीके से ये ऑर्डर अब निकलता है, तो अब तो मटन डीलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए एक खुली छूट है, वो आप अपनी मनमानी रेट लगा सकते हैं। अब वो किसी के अंडर है ही नहीं।
ये जो ऑर्डर था इसे अब पूरी तरीके से कलअदम किया गया है। अब सरकार कह रही है कि ये एक साल के लिए वैलिड था। अब किसी तरह की कोई रेगुलेशन गोश्त पर नहीं होगी, अब फ्रीली सब कुछ होगा, अब ओपन मार्केटिंग इस चीज पे होगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, अभी बकरीद आने वाली है, लोगों ने आज से ही कुर्बानी के जो है जानवर है वो खरीदने शुरू किए हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी बहुत रेट जो है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन मिली थी, लेकिन अब जैसे ही ऑर्डर सामने आया अभी रेट जो है वो आसमान छुएगी, कोई भी मुनासिब रेट नहीं होगी। अभी एक डिस्ट्रिक्ट में एक रेट होगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी रेट होगी। हमने अभी कई डीलर से भी बात करने की कोशिश की थी, वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम किस रेट पे हम बेचे, हमें किस रेट से बाहर से गोश्त मिलेगा और हम यहाँ पे हम किस चीज से बेचेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, लोग भी परेशान है और कहीं ना कहीं ये वक्त नहीं था कि इस तरीके का ऑर्डर यहाँ निकालना, या जो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उस चीज को रिवोक करना। मुझे लगता है इस वक्त ये वक्त की जरूरत नहीं थी। अगर ये बकरीद खत्म होती उसके बाद क्या कुछ प्रोसीजर होता गवर्नमेंट का, वो ठीक था। इसमें एक बड़ा पार्ट ये है कि मॉनिटर कौन करेगा, क्योंकि अगर कहीं अवाम की शिकायत थी, वो शिकायत करते थे, कंसर्न जो अथॉरिटीज थी, महकमा मुसाफिर के लोग या पुलिस या जिला इंतजामिया, अब कौन मॉनिटर करेगा? डिकंट्रोल की बात जब है तो कौन मॉनिटर करेगा, कौन एहतसाब करेगा कि किस तरह की रेट्स जो है चल रही है? अगर हम बारामूला की बात करें, अगर दिल्ली मंडी से माल आता है, बारामूला के लिए किराया ज्यादा लगता है जब हम गाड़ी की किराया करते हैं, क्या वो चार्जेस जो है वो अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनको लिया जाएगा? क्या इस तरह के मामला सामने आ सकते हैं? देखिए फिलहाल ये सारा रेट जो है वो महकमा अमूर सार्फिन तय करते थे, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फी क्या होगा, उसके साथ मटर किस रेट की बात जब की गई है। देखिए अब डिकंट्रोल करने की बात होगी तो मैंने डिवकॉम साहब से पूछा था कि अभी ईद आने वाली है तो यहाँ पे कोहरा मच जाएगा रेट्स के हवाले से, लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा कोई मसला सामने आएगा तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन सामने आएगी तो उस मसले को हल करेगी। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये नाफिजुल अमल है, आप किसी तरह की कोई रेट इसमें नहीं होगी, सब कुछ जो होगा वो ओपन मार्केट में होगा, जितना दाम लगेगा ना। लेकिन ज्यादती को हम भी मॉनिटर करेंगे, उस चीज को हम भी इजाजत नहीं दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल बात करने के लिए। ज्यादती जहां कहीं भी होगी उन मामला को मॉनिटर तो किया जाएगा, पर होने नहीं दी जाएगी ज्यादती। पर कैसे, क्योंकि अवाम के लिए भी सही फैसला होगा, क्योंकि अवाम भी जरूर इसमें अपना रद्दमल देगी, क्योंकि कई सालों से मामला लटका था। जहां कहीं भी ज्यादा रेट पे गोश्त मिलता था तो अवाम शिकायत लेकर कहीं जाती थी, कोई महकमा था, कोई इनकी देखरेख करता था। अब किसके पास जाएंगे? ये डिकंट्रोल करने का फैसला कहीं ना कहीं सरकार को भारी पड़ सकता है आने वाले दिनों में। जम्मू में आज एहतजाज हुआ। नर्सिंग कॉलेज, कई नर्सिंग कॉलेज जिसमें उधमपुर, रियासी, जम्मू और अखनूर के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उन्होंने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। और एहतजाज करने का मकसद ये था कि जब उनका दाखिला हुआ है मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर जहां पे वो अभी जेर तालीम है, उस वक्त जो एडमिशन फीस, दाखिला फीस उनसे ली गई थी वो ज्यादा ली गई थी। अब जो असल जो हकायक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कम फीस लेनी थी पर उनसे ज्यादा फीस वसूल की गई, यानी 60,000 रुपया उनसे वसूल की गई थी कई कॉलेजों में जो नहीं लेनी थी। अब जो बच्चे हैं उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जब तक न सरकार जो बाकी एक्स्ट्रा जो चार्जेस लिए गए, जो एक्स्ट्रा फीस ली गई, जब तक वो वापस नहीं करेंगे तब तक यह एहतजाज दिन व रात जारी रहेगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के बच्चे और मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में उधमपुर वो नहीं आ सके बिकॉज मैं बहुत सा दूर है, मैं बच्चों को बहुत सारा किराया लगता है, बार बार मैं उनको नहीं बुला सकते ना मैम आप प्रोटेस्ट में आ जाओ, वो करो ये करो। तो मैम इससे पहले भी आपने मैम हमसे न्यूज़ ली होगी जब हम मैम अंदर जीएमसी प्रिंसिपल मैम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमसे जो गलत फी ली गई हमें उसके लिए आर्डर निकाल दो रिफंड के लिए। हमें मैम जितना भी फी था मैम स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है, खुद इन्होंने आर्डर निकाला है 2017 में, जो आपका फ़ी है वो फर्स्ट ईयर में 10,400 और सेकेंड ईयर में 4,600 है। तो मैम इन्होंने हमसे गलत फी ली है 70,000 और 50,000। वो मैम किस बेस पे इन्होंने लिया? इन्होंने ये बोल रहे कि हमसे गलती हो गई, हमने हायर एजुकेशन आर्डर फॉलो किया, जबकि मैम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो मैम हमारा कॉलेज 2017 से 2018 से ये हमारा जो कॉलेज है वो अंडर जीएमसी आ रहा है। तो मैम जब हमने अब रिप्रेजेंटेशन दिए हर जगह, हमने बोला कि हमारा ये आर्डर निकाल दो रिफंड के लिए। जब मैम हम 29 को हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उससे पहले मैम हमने 1 महीने पहले जब एप्लीकेशन डाली है कि हमें मतलब ये रिफंड दे दो,
तो मैम उस टाइम पे हमने बोला था कि मंडे को हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैम उस टाइम पे टीचर्स को मैम प्रेशराइज किया गया। टीचर्स की कोई मैम गलती नहीं है। उनको मैम जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो आप बच्चों को जाने मत दो, वो मत करो, ये मत करो, तभी तो मैम वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो। तो मैम हम पे मतलब अब मैम कितने टाइम से बोल रहे हैं हमारी फ़ी रिफ़ंड नहीं की जा रही है, और एक तो फ़ी रिफ़ंड नहीं की जा रही, ऊपर से हमारे टीचर्स भी नहीं है। हमारे मतलब हमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ की भी कमी है। हम कितनी बार बोल चुके, हमारे मतलब क्लासेस भी नहीं ली गई, और हमारा जो साल है वेस्ट हुआ, हमने कुछ नहीं सीखा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसी नर्सेज बनेंगे। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक मरीज को अटेंड कर पाएँ कभी। इस तरह तो हमारा मतलब करियर तबाह हो जाएगा, हमें कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। हमें स्टाफ ही नहीं है। हमने मैनेज किया पहले, हम कितनी बार आ चुके, पर हमारी मतलब बात नहीं सुनी जा रही है। एक तो हमारी फी भी रिफंड नहीं की। चलिए, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।